हाल ही में आप लोगों ने एक न्यूज पढ़ी होगी, कल भी बहुत सारे न्यूज पेपर से सुनी आती। चार अभिनेत्री कौन कौन सी? भाई साहब ये अभिनेत्री हैं, आप इन्हें पहचानते होंगे, सारा अली खान और ये दीपिका पादुकोण, ये रकुल और ये कौन सी है, श्रद्धा, है ना भाई। इन चारों को लेकर के एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल जो ब्यूरो है उसने मेरे प्यारे साथियों अपनी तरफ से, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी तरफ से समन भेजा। समन का मतलब होता है बुलावा, कि आइए साहब आपसे पूछा जाएगा कि आपने ड्रग्स कैसे ली। अब आपके दिमाग में सवाल बनेगा, बोले सर पहली बात तो चलो एक बात ये बताओ, इनका नाम कैसे आया? एक होती है ना क्यूरोसिटी दिमाग में होती है, बोले सर इनका नाम कैसे आया, पहले तो ये बताइए। मैं एक एक घटना आपको डिटेल में बताऊंगा, तसल्ली से सुनिएगा। मैंने भाई बात यह है कि इनकी चर्चा निकल करके आई जब सुशांत सिंह मर्डर केस मिस्ट्री के बारे में जो आपकी ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जो कि यह चेक करती है कि कहीं इसमें कोई अन्य पैसा तो नहीं जुड़ा हुआ है या कोई माल की लेन देन तो नहीं जुड़ी हुई है, उसने जब रिया चक्रवर्ती के मोबाइल खंगाले। अब आप फिर एक सवाल पूछेंगे, सर एक मिनट एक सवाल बताइए, रिया चक्रवर्ती क्या इतनी डम्ब थी क्या कि उसने इनके नाम जो हैं वो ड्रग्स की बातों में व्हाट्सएप पर सेव करके रखे हुए थे? क्योंकि सर रिपोर्ट्स के माध्यम से यह पता चला है कि 2017 की जो बात थी वो अब निकल के आई है। तो बोले भाई बात यह निकलती है कि रिया चक्रवर्ती के मोबाइल में इतना स्पेस था क्या कि वो इतने साल के मैसेजेस को सेव करके रखी हुई थी? आंसर है नहीं। मतलब उसने ये सेव कर ही नहीं रखे थे, उसने तो डिलीट मार रखा था, हर चीज डिलीट थी। और समझ जाइएगा ये आप लोगों को भी समझाने के लिए है पूरा सेशन। मतलब बोले सर क्या हुआ इसका मतलब? मैंने कहा भाई जो रिया चक्रवर्ती थी ना उसका पूरा व्हाट्सएप एकदम नीट एंड क्लीन था। अरे भाई एनसीबी ने, उसके बाद में ये आपकी क्या कहते हैं इसको, हाँ ईडी ने, इन सब ने जब रिया चक्रवर्ती को, सीबीआई ने जब समन किया था तब तक तो न्यूज में इसको ये पता चली गया था ना कि भाई हाँ हमको बुला सकते हैं पूछताछ के लिए, बड़े बड़े वकीलों से भी मिली होगी। यानी कहने का अर्थ यह है कि व्हाट्सएप तो एकदम नीट एंड क्लीन, कोई चैट ही नहीं थी उस पर, फिर पता कैसे चल गया? सर ऐसे पुख्ता सबूत कहां से मिल गए? आइए मेरे प्यारे साथियों यही चीज मैं आपको सिखाता हूं। इस बात को, इस टर्म को जैसे आपको लेना चाहिए जो आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। इसे कहते हैं फॉरेंसिक क्लोनिंग। इसे क्या कहते हैं? फॉरेंसिक क्लोनिंग। फॉरेंसिक, अब ध्यान से समझ लीजिएगा, यही महत्वपूर्ण चीज है। फॉरेंसिक क्लोनिंग क्या होती है, यह सवाल बनाया जाएगा। नंबर एक, और मेरे प्यारे साथियों इसे ही एक अन्य शब्द के नाम से जाना जाता है और वो है इमेजिंग। बोले सर ये क्या होता है? हमने कहा बेफिक्र रहिए अभी सिखाते हैं। भाई साहब फॉरेंसिक क्लोनिंग और इमेजिंग क्या है? ये एक टेक्निक है जिसके माध्यम से आपके फोन का हूबहू डिट्टो, जो भी डेटा जब से आपने वो फोन लिया था तब से लेकर के अब तक का जितना भी डेटा उस मोबाइल में आया उसे रिट्रीव किया जा सकता है, उसे वापस निकाला जा सकता है। आपको लगता होगा वो बात सही है कि हमारे पास में अभी मैन पावर की कमी है। हम लोगों ने साइबर सिक्योरिटी के तहत टेक्नोलॉजी तो पूरी है हमारे पास में, बस हम यूज नहीं कर रहे हैं, चाहे वो इंटेंशन समझ लीजिए या फिर वर्कफोर्स की कमी समझ लीजिए। लेकिन याद रखिएगा अगर पुलिस चाह ले तो मेरे प्यारे साथियों, पुलिस से मतलब ये जो साइबर सेल वाले हैं, अगर ये चाह ले तो आपके फोन की पूरी क्लोनिंग बना सकते हैं। आपका जो फोन है ये आपके हाथ में ही रहेगा, उनके पास में आपके फोन की जितने भी फोल्डर, जितने भी फोटोज, जितने भी डेटा थे वो सारे निकाल के अलग से निकाले जा सकते हैं। चाहे आपने कितनी भी बार डिलीट मार लिया हो, पानी में धो लिया हो, तब भी वो निकाल सकते हैं। इसे हम फॉरेंसिक क्लोनिंग या इमेजिंग कहते हैं। आ गई बात समझ में? उस इमेजिंग में यह बात पता चली कि रिया चक्रवर्ती जो है वो जिस पेडलर से बात कर रही हैं और दीपिका पादुकोण से जो बात हो रही है उसमें ड्रग्स डील की बात हो रही है। अब आपके दिमाग में बात आएगी सर ये ड्रग्स कौन सी थी? भाई साहब यहीं से एक बात और समझ में आती है, जो न्यूज में बात की ड्रग की निकल करके आई, जो बहुत बड़ी बात थी मेरे प्यारे साथियों, उसमें दो शब्द बड़ी चर्चा में आए। अगर आप लोगों ने न्यूज सुनी हो, एक शब्द जो इन दिनों चर्चा में है वो है बड, और एक चर्चा में है मेरे प्यारे साथियों वीड। अगर आप लोगों ने ये दो शब्द सुने हो, आपको मैं बता दूं कि उस चैटिंग में पेडलर से यानी कि ड्रग देने वाले से जो चर्चा की जा रही है वो बड की चर्चा की जा रही है। फिर आप पूछेंगे सर ये होते क्या हैं? आप में से कई इनोसेंट प्राणी होंगे जिन्हें ये दोनों बातें पता ही नहीं होंगी कि सर ये चीज होती क्या है। तो चलिए मैं आप लोगों को अब वो बात बताता हूं, ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे साथियों। असल में क्या होता है, एक पौधा होता है जिसे आप गांजे के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। गांजा जो है वो सामान्य भाषा, अंग्रेजी भाषा में मैरी जुएना के नाम से जाना जाता है। मैरी जुएना ये गांजा होता है। फिर आप पूछेंगे नहीं सर ये बताइए बड लेने के कारण इन्हें गिरफ्तार किया गया है। हमने कहा मतलब गिरफ्तार नहीं, समन किया गया, बुलावा भेजा गया कि मैडम आ जाइए, आपका नाम भी निकल के आ गया है। फिर आप पूछेंगे कि सर मैरी जुएना जो गांजा है जिसे भांग भी कहते हैं, सर इससे बड का और वीड का क्या संबंध है? हमने कहा ध्यान से सुनो, एक एक चीज बताएंगे आज आपको, पूरा की पूरा ड्रग इतिहास पढ़ा देंगे, ड्रग चालीसा समझा देंगे। ध्यान से सुनिएगा। अब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, इस गांजे के पौधे को मेरे प्यारे साथियों साइंस में कैनबिस कहा जाता है। जैसे आप पढ़ते हैं ना बायोलॉजिकल नाम, तो इसका बायोलॉजिकल नाम जो बॉटनिकल नेम है वो है इसका कैनबिस सटाइवा। कैनबिस सटाइवा ये इसका क्या नाम है? ये इसका बॉटनिकल नेम है। फिर आप पूछेंगे इससे क्या मतलब? अरे हमने कहा रुकिए ना अभी बताते हैं। ये भैया जो कैनबिस आपको दिखाई दे रहा है, इस कैनबिस सटाइवा यानी भांग में एक केमिकल पाया जाता है। सर वो केमिकल कौन सा होता है? चलिए मैं केमिकल बता देता हूं। इसका नाम है टेट्राहाइड्रो। केमिकल जो पाया जाता है इसको लिख लीजिएगा, ये है टेट्राहाइड्रो
आज आपके सामने पूरी जानकारी लेके आया हूं। कैनाबिलोन, कैनाबिलोन ये क्या है सर? हमने कहा भाई ये वो केमिकल है जो इस कैनबिस में पाया जाता है, यानी मारिजुआना में पाया जाता है। इसे THC के नाम से भी जानते हैं। फिर आप पूछेंगे कि सर फिर एक बात बताइए कि ये करता क्या है, मतलब ये जो भांग और ये जो आपने बात करी, ये लोग गंजेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं, क्या है ये, करता क्या है? मैंने कहा चलिए मैं आपको सारी बातें बताता हूं। अब ध्यान से सुनिए, ये जो भांग का आपने अभी एग्जांपल देखा, ये जो THC केमिकल है, करता क्या है मेरे प्यारे साथियों? ये खुशफहमी क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? खुशफहमी। अब ये पूछेंगे आप, ये कौन सी फहमी होती है? आप जबरदस्ती राजी हो रखे हैं, आपके पास में कोई राजी होने का कारण नहीं है, लेकिन आप राजी हैं, आप खुश हैं। और जब आप खुश हैं तो ऐसी स्थिति में ये जो खुशहाली का रीजन है, इसे ही हम हाई होना कहते हैं। हाई, ये ड्रग्स की भाषा है कि वो बंदा हाई है भाई, ठीक है ना? अच्छी बात है। अब तीसरी बात, सर ये जो हाई होने वाले बंदे होते हैं, इनमें इस केमिकल का असर क्या होता है? भाई इस केमिकल का असर ये होता है कि ये एक प्रकार का न्यूरो ड्रग होता है, यानी कि दिमाग में चढ़ने वाला ड्रग होता है। फिर आप पूछेंगे सर इसकी वजह से और क्या होता है? हमने कहा इसकी वजह से व्यक्ति कई बार जो है वो उसमें रहने लगता है, क्या कहते हैं, डुअल पर्सनैलिटी में जीने लगता है। फिर पूछेंगे आप कि सर डुअल पर्सनैलिटी में अगर व्यक्ति जी रहा है तो इसमें दिक्कत किस बात की है? ठीक है ना, उसका अपना जीवन है। तो हमने कहा हां भाई जीवन तो अपना है, लेकिन भारत में यह चीज अलाउड नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये जो खुशफहमी है ना, इसे अंग्रेजी में यूफोरिक कहते हैं। इसे अंग्रेजी में यूफोरिक कहते हैं। यूफोरिक रहता है, स्प्लिट पर्सनैलिटी बनकर रहता है। फिर आप पूछेंगे सर गांजा तो मतलब बहुत ही कॉमन सी चीज हो जाती होगी, लोग मतलब कहीं ना कहीं देख ही जाते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, जितने भी भंगेड़ी गंजेड़ी दिख रहे हैं सब इलीगल है। अच्छी बात है, आगे की बात सुनिए। सर एक सवाल है सिंपल सा, हमने कहा पूछिए। सर ये बड़ और वीड क्या होती है ये नहीं बताया आपने अभी तक, हमने कहा बता देते हैं। भाई साहब बड़ जो है ना, इसका अंदाजा इससे लगा लीजिए, मैं थोड़ा सा आपको वैसा फैक्ट बताता हूं जिससे आपकी आंख खुली रह जाएगी। सुनिएगा ध्यान से। इसका मार्केट प्राइस है 4000 रुपए से लेके 5000 रुपए। जान के आश्चर्य होगा, 4000 से 5000 रुपए प्रति ग्राम। प्रति ग्राम, 1 ग्राम इस बड़ का कितने का मिल रहा है? 4000 से लेके 5000 रुपए प्रति ग्राम। भाई साहब 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। 3 जीरो और चिपका लीजिए इसके पीछे, टोटल 6 जीरो हो गई। 40 लाख से 50 लाख रुपए किलो बिकता है ये बड़। अब अंदाजा लगा लीजिए मेरे प्यारे साथियों, कोकेन का जो नशा करते हैं उसकी तुलना में ये नशा और आगे निकल चुका है और फिल्म इंडस्ट्री के लोग इसके अंदर लपेटे में आ रहे हैं। फिर आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, फिर इस वीड में क्या होता है? कई लोग वीड वाले भी, मैंने कहा ये सस्ता नशा है। बोले आप कैसे कहेंगे ये सस्ता नशा है? हमने कहा असल में होता क्या है भाई कि ये प्लांट होता है जिससे कि ये चीज निकाली जाती है ना, ये एक प्लांट होता है जिससे कि इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। भांग का पौधा होता है, वो जो भांग का पौधा है उसमें से रस निकाल करके जो चीज बेची जाती है, वो जो घास फूस जैसी जो चीज होती है वो तो होती है वीड, और उसमें से जो नशे वाला पदार्थ निकाल लिया जाता है वो होती है बड़। सामान्यतया बड़ जो है वो लोग एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में जो ये वाला केमिकल होता है ये लेते हैं, लेकिन इसके स्थान पर कई बार उस पौधे की पत्तियों को भी डायरेक्ट ले लिया जाता है और उसे भी बड़ के नाम से बेच दिया जाता है। तीसरी बड़ी बात, फिर आपके दिमाग में एक सवाल और बनेगा कि सर इतना ज्यादा भाव इसका है, ये भारत में पैदा होता है क्या? फिर तो भारत की गरीबी सारी दूर हो जानी चाहिए। मैंने कहा भाई ये भारत में पैदा नहीं होता है, भारत में बाहर से लाया जाता है। फिर आप पूछेंगे भारत में बाहर से आता कहां से है ये? भाई साहब भारत में आता है साउथ कैलिफोर्निया से। कैलिफोर्निया कहां है? मैंने कहा अमेरिका में, यानी कि साउथ कैलिफोर्निया से अमेरिका से चल करके ये इंडिया तक पहुंचता है। फिर आप पूछेंगे और कहां से आता है? मैंने कहा भाई और आता है ये स्पेन से। अच्छा सर, तो साउथ कैलिफोर्निया और नॉर्थ कैलिफोर्निया दोनों से आता है। और तीसरा मेरे प्यारे साथियों, नीदरलैंड की राजधानी जो एम्स्टर्डम है, एम्स्टर्डम, वहां से इंडिया में ये वाला जो बड़ है ये पहुंचता है। फिर आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, बोले सर एक बात बताओ, इतना दूर से आता है, क्या किसी को पता नहीं चलता क्या? मैंने कहा हां भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, पता तो चल जाना चाहिए, इतना महंगा सामान है। बोले गुरुजी फिर तो पौधा है, कोई भी पैदा कर लेगा इसको। हमने कहा एक बार करके देख लो, पता चल जाएगा। एनसीबी वाले धर के ले जाएंगे और कहां कहां पर सो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। फिर अच्छी बात है। बोले सर एक बात बताइए, बोले ये जो आपने कहा इतनी दूर से आता है, ये तो वो देश हैं जो कि डेवलप्ड कंट्री हैं, अमेरिका, स्पेन, नीदरलैंड, यहां से ड्रग अगर आ रहा है तो क्या हवाई जहाज से जब ये आता होगा या पानी के जहाज से आता होगा तो किसी को पता नहीं चलता होगा क्या कि भाई इसमें इतना सारा ड्रग जा रहा है? हमने कहा बड़ी बात है ये, इसी कारनामे के कारण तो ड्रग पेडलर करोड़ों के सौदे करते हैं। फिर आपके दिमाग में सवाल है ना, सर एक बात बताइए, कोई को पता कैसे चलता होगा? हमने कहा तुम पौधा लगाओगे जमीन में तो पता चल ही जाएगा। बोले नहीं नहीं, हमारे पास एक आइडिया है। हमने कहा बताइए क्या आइडिया है? सर आइडिया ये है कि क्यों ना इस चीज को जमीन पे ना उगाया जाए। हमने कहा फिर कहां उगाओगे? बोले छत पे उगा लें। हमने कहा भाई वहां भी पता चली जाएगा, दिख जाएगा पौधा उगता हुआ। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, लास्ट ईयर जो आपकी एनसीबी है, ये नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, इसने एक जगह रेड मारी। उस रेड में भाई साहब एक चीज नई पता चली जो कि मतलब एनसीबी के लिए भी नई बात थी। क्या बात थी भाई साहब? इस भांग के पौधे को लोगों ने घर में उगा रखा था। फिर आप पूछेंगे अरे सर तो उगा रखा होगा जैसे घर में प्लांट, वो मनी प्लांट उगाते हैं, तुलसी का पौधा उगाते हैं ऐसे। अरे हमने कहा भाई उसको उगाने के लिए तो आपको मिट्टी चाहिए, लोगों ने बिना मिट्टी के उगा रखा था। आप कहेंगे हैं ना मिट्टी के पौधे उग जाते हैं। अरे हमने कहा भूल गए क्या? साइंस की टेक्नोलॉजी है भाई, इसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। याद रखिएगा इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स। बोले इसमें क्या होता है? हमने कहा भाई इसमें क्या होता है, किसी प्लांट को हवा में लटका के उगाया जाता है। बोले पागल हो गए उधर, कैसे हवा में लटकेगा? हमने कहा बात बता भाई, प्लांट को चाहिए क्या? बोले सूरज का प्रकाश कहां से मिलेगा? हमने कहा भाई सूरज का प्रकाश बाहर जैसा मिलता है वैसे घर में लगा दे बत्ती, यूवी रेडिएशन लगा दे या अल्ट्रावायलेट IR लगा दे, ये विजिबल लाइट है, सब लगा दे, प्लांट को मिलना शुरू हो जाएगा। बोले अच्छा चलो लाइट का तो जुगाड़ कर दिया आपने, लेकिन प्लांट को अपने लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता भी
होगी। तो हमने कहा क्या दिक्कत है, पानी में उसकी जड़ डाल दे, पानी में न्यूट्रिशन बूंद बूंद करके डाल दे। बोले जड़ें तो गल जाएंगी। अरे हमने कहा जड़ें गल जाएंगी, पौधा लटका दे, उसमें छिड़काव कर दे, स्प्रे कर दे। अब आप पूछेंगे कि सर ये बात ऐसे होती है क्या? गूगल कर लीजिए। जापान तो इस पूरी हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी के माध्यम से सब्जियां पैदा कर रहा है। वहां तो हाइड्रोपोनिक्स एक अलग ही कल्चर हो गया है। 15-15 स्टोरी के मकान बन गए जिनमें सब्जियां पैदा हो रही हैं, बिना मिट्टी के हो रही हैं, क्योंकि जापान में जमीन तो है ही नहीं। अरे जापान में जमीन होती तो कोरिया अटैक करने क्यों जाते? कोरिया तो फार्म हाउस था उनका। भाई साहब वो गए इसलिए थे क्योंकि लैंड की दिक्कत है। तो फिर बोले सर फिर तो जनसंख्या कितनी भी बढ़ जाए, हमारी खेत वेत खत्म हो जाए तो क्या दिक्कत है, घर में उगा लेंगे। हमने कहा इसीलिए तो हम भी खुश हैं, इसलिए तो हम भी खाए जा रहे हैं दबा दबा करके, कोई दिक्कत नहीं है, जमीन खत्म हो जाए घर में पैदा कर लेंगे। जोक्स अपार्ट, लेकिन मेरे प्यारे साथियों इस हाइड्रोपोनिक्स के माध्यम से जो भांग पैदा होती है ना, वो भांग को हाइड्रोपोनिक बड कहा जाता है। और ये जो बड है हाइड्रोपोनिक बड, ये इससे भी महंगी है। ये किससे महंगी है? हाइड्रोपोनिक जो बड है, ये मतलब जो वर्तमान हाइड्रोपोनिक बड है, जो नेचुरल बड थी 4000 से लेकर 5000 रुपए के हिसाब से, ये इससे भी महंगी है भाई। 2-3 हजार रुपए इससे भी महंगी, 7-7 हजार रुपए के भाव बिक्री है। फिर आप पूछेंगे ऐसा क्यों? मैंने कहा देखो भाई, पहली बात तो ये कि इसमें टेंशन नहीं है, किस बात की? विदेशों से मंगवाने की टेंशन नहीं है। दूसरा क्या है, एकदम मतलब प्योर एनवायरमेंट में पैदा हो रही है। क्लियर हो गया? तो ये है मेरे प्यारे साथियों पूरी की पूरी कहानी, जो मैंने आपको बिल्कुल अंदर से निकाल के सुना दी है। उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो मेरे महानुभावों इसे शेयर कर दो यार, इतना सा कष्ट करने में क्या जा रहा है। चलिए